हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख। आज मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आ गया। आज का कंटेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाला कंटेंट करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नो डाउट आपने इसको कई एग्ज़ाम्स में देखा होगा। तो आज हम लोग इस कंटेंट को करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड है उसका मीनिंग, और जहाँ ट्रिक होगी या रूट वर्ड होगा, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक और रूट वर्ड भी बताऊंगा। तो मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वन वर्ड याद करने के लिए अगर आप ऐसे लेके चलें कि सबसे पहले वन वर्ड याद करना है जिसमें कैरेक्टर या पर्सन या पीपल से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर या पर्सन पीपल से रिलेटेड हो। तो अगर हम ग्रुप में इसको याद करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वन वर्ड लाइक गवर्नमेंट, वन वर्ड लाइक प्रोफेशन, तो अलग अलग टाइप से अगर कैटेगरी वाइज आप वन वर्ड पढ़ते हैं तो आपको याद करने में और याद रखने में बेहद आसानी होगी। तो मैं आपको फ़िलहाल वो वन वर्ड दे रहा हूँ जो कि इंडिविजुअल या पर्सन से रिलेटेड होगा। तो आए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड अग्नोस्टिक। वर्ड यहाँ हम पहले देख लेते हैं। वर्ड इज अग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है एक व्यक्ति जो नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता, जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है, उसको हम अग्नोस्टिक कहते हैं। इसको नास्तिक नहीं कह सकते, नास्तिक के लिए अलग वर्ड है, वो आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अग्नोस्टिक डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करने वाला इज एग्नोस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ये मानता है कि सब कुछ जो है, हवा चलना, सूरज उगना, अपने आप होता है। कई लोग कहते हैं ना कि प्रकृति में जो भी होता है वो स्वयं होता है। तो वो इसी टाइप के लोग हैं अग्नोस्टिक वाले, कि सब कुछ अपने हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, कोई सृष्टि को, दुनिया को चलाने वाला नहीं है। वो गॉड के एग्जिस्टेंस को इनकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब अच्छा, इसको याद हम कैसे करेंगे? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि जो ये मानता है कि दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं सब कुछ अपने होता है, दिन रात खुद हो रहे हैं, कोई करने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, नो क्रिएटर। अब जैसे अग्नि है, इसको अग्नि बना लेते हैं। एग्नो है, इसको कर लीजिए अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि मतलब आग, अग्नोस्टिक अग्नि। तो मान लो अग्नि है और ये स्टिक है, छड़ी है, तो अग्नोस्टिक को बना लेंगे अग्निस्टिक। मैं यहाँ पे निमोनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अग्निस्टिक, अब कोई छड़ी है और उस छड़ी में जो है आग लग गई है, तो वो कह रहा है कि भाई ये जो आग है वो खुद ब खुद लगी है, किसी ने लगाई नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? आग लगी है तो कोई ना कोई तो लगाने वाला भी होगा, है ना। अग्निस्टिक स्वयं लग गई, तो वो जो ऐसा बोलता है वो अग्नोस्टिक है। वो ये सोच रहा है कि वो अपने आप हुआ, जबकि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होता। फिर आते हैं आर्सोनिस्ट। देखिए, अभी अग्नि की बात हो रही थी और इसमें अग्नि वाला एक रूट वर्ड आ गया है आर्सन, और यहाँ वर्ड भी देखिए फायर। ठीक है, आर्सन मतलब आग होता है, ये एक रूट वर्ड है आर्सन। इससे वर्ड हम बनाते हैं आर्सेनल। ठीक है, या आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट कौन होता है? एक व्यक्ति जो आग लगाता है किसी बिल्डिंग में। ठीक है, ये डेलिबरेटली लगाता है, मतलब ये प्रोफेशनल होता है। किसी बिल्डिंग को जलाना है तो उसको बुलाओ, पैसे दो, वो कॉन्ट्रैक्ट पे, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो पूरी तैयारी के साथ आएगा, आग लगा के उसको ध्वस्त करके चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आर्सोनिस्ट कहते हैं, और इसको हम इस वर्ड से याद रखेंगे आग। आर्सेनिक आपने सुना होगा, केमिकल होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो ये भी
आर्स से ही बनता है, तो आर्स जहां भी है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आग से है। तो पर्सन जो आग लगाता है, घरों को जलाता है, वो हो गया आर्सोनिस्ट। ये प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। अब कोई दंगा वंगा में लगा दिया वो वाला नहीं, वो तो आम आदमी भी लगा देता है। तो ये प्रोफेशनल की बात मैं कर रहा हूँ। फिर है अमेचर। अमेचर कहते हैं नौसिखिया को, जो व्यक्ति नौसिखिया है। अब नौसिखिया का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो काम तो करता है पर उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, ये मान लो कि आपका राशन का दुकान है, पिताजी बैठते हैं तो वो जानते हैं कीमतें क्या है चीज़ों की, वो बेच लेते हैं। अब किसी दिन उनका बेटा बैठ गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो बार बार पूछ रहा है कि पिताजी चावल कैसे बेचना है, दाल कैसे बेचनी है। तो लोग क्या बोलेंगे, लगता है नौसिखिया है, वो जानता नहीं है। तो नौसिखिया ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं जो चीज़ों को नहीं जानता। अननोन है या इन एक्सपीरियंस्ड है, जो चीज़ें नहीं जानता। ठीक है, अनुभवहीन। और भी वर्ड आते हैं इसमें, नोविस बोलते हैं, नर्ड बोलते हैं, टायरो बोलते हैं। सो वी हैव मेनी वर्ड्स, बिगिनर भी बोलते हैं। तो अमेचर को याद कर लेंगे। ये रूट वर्ड एम से बनता है, एम मतलब लव। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लव, मतलब ऐसे ही मस्ती के लिए, मजे के लिए काम करता है। ही इज नॉट प्रोफेस्ड विद दैट वर्क। ओके, तो एम से बना, तो इसको हम एम से याद रख लेंगे। तो व्यक्ति जो काम करता है, डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के तौर पे नहीं, प्लेजर, लव, मस्ती मजाक के लिए करता है, टाइम पास के लिए करता है, उसको अमेचर, नौसिखिया, बिगनर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बी डेक्स्टरस। एम्बी, एम्बी मतलब होता है बोथ। एम्बी, एम्बी और एम्फी, ये दोनों का मीनिंग एक ही हो गया। और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, गुण या क्वालिटी, स्किल, क्षमता। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति, सी अ पर्सन वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, जो दो में से किसी भी हाथ से अच्छे से काम कर सकता है, विद इक्वल फोर्स। ऐसा भी नहीं कि एक में ज्यादा ताकत तो एक में कम, दोनों में फुल फोर्स, इसी को बोलते हैं एमबी। तो बोथ यानी दोनों, और डेक्स्टर मतलब स्किल, वो दोनों हाथों से इक्वली काम करने में क्या है, माहिर है, स्किल है, तो वो हो गया एम्बी डेक्स्टरस। ठीक है, तो एम्बी से याद करेंगे, एम्बी बोथ, डेक्स्टर माहिर, तो दोनों हाथ से काम करने में माहिर है। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट्स में वायरस, ठीक है, जो डीन था, तो वो दोनों हाथों से लिख सकता था 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इवन की माइंड भी इतना ट्रेंड था कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट लिखता था, बट वो बोर्ड पे 2 हाथ से लिख रहा था, वो क्या था, एम्बीडेक्स्टर। नेक्स्ट वी हैव ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है, जो ऑडिट करता है। ठीक है, अंकेक्षक कह सकते हो, अब उतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटर कौन है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट बन गया है, अकाउंटेंट अकाउंट बना दिया, अब उसको जांचने वाला होगा ऑडिटर। ऑडिटर खाता बही चेक करता है, ठीक है, कितना बैलेंस है, कितना आमदनी, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ों को जांचने परखने वाला ऑडिटर होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, कॉमन वर्ड है, बोलचाल में भी यूज होता है। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट 3 वर्ड है। एनार्किस्ट कौन है, अ पर्सन हु बिलीव्स, चलिए मैं आगे बाद में बात करूंगा, फिलहाल यहाँ देखिए, एन मतलब नो, आर्क मतलब हेड, और इस्ट मतलब पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हेड नहीं चाहता, जो चाहता है कि देश में या जहां भी वो है वहां अराजकता हो जाए। तो अराजकता की जो स्थिति चाहने वाला व्यक्ति है उसी को अनार्किस्ट कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो इसमें रूट वर्ड है, एन मतलब नो, आर्क मतलब हेड, इस्ट मतलब पर्सन। तो एक पर्सन जो नहीं चाहता कि उसका कोई हेड हो, कोई मालिक हो, वो चाहता है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे,
कोई प्रधानमंत्री ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, ठीक है, तो अनार्की वही स्थिति को कहते हैं। तो या तो एग्जाम में अनार्की पूछता है, अनार्की मीन्स absence of law and order, absence of law and order, कानून व्यवस्था की कमी या ना होना, अनार्की। और जो ये चाहता है वो अनार्किस्ट, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ होगा नीचे यहाँ पे। तो क्या लिखा, पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, वही अभी मैंने लिखा था ना, अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी एक वैसा व्यक्ति जो ये मानता है या करना चाहता है कि अपने राज्य में वो एक तरह से लॉ को खत्म करना चाहता है, कानून या व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, वो अनार्किस्ट होता है, ठीक है। चलिए रूट वर्ड मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, अपोस्टेट। अपोस्टेट मतलब होता है, आप कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने विचारों को त्याग कर दूसरे का पंथ या रास्ता अपना लेता है। पर्सन हु चेंजेस हिज फेथ, जो अपने फेथ को, मान्यताओं को चेंज कर लेता है, यानी समझ लो वो अपना स्टेट, अपनी अवस्था, अपना लोकेशन, पोजीशन वो बदल देता है, वो हो गया अपोस्टेट, ठीक है। वो एक तरह का अधर्मी व्यक्ति हो सकता है, अब इसको अधर्मी कह सकते हो क्योंकि उसने अपना धर्म छोड़ दिया है, दूसरे के धर्म में चला गया, तो अधर्मी या अपोस्टेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए आ गया, ये हो गया आपका नास्तिक। नास्तिक कौन होता है, जो जानता है कि ईश्वर है मगर मानता नहीं है, जानता है पर मानता नहीं, वो नास्तिक होता है। अ मतलब नो और थी मतलब गॉड, यानी वो व्यक्ति जो मानता है कि गॉड नहीं है, या मतलब गॉड को गॉड नहीं मानता, वो मानता ही नहीं है, कहीं कुछ हो जाए तो वो प्रार्थना नहीं करता, प्रे नहीं करता, जानता कोई सुनने वाला नहीं है। तो एथिस्ट मतलब जो विश्वास नहीं करता ईश्वर में, मानता नहीं, जानता है मानता नहीं। एग्नोस्टिक कौन है, जो जानता है कि ईश्वर है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, एग्नोस्टिक। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। नेक्स्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है एक तरह का बिचौलिया, या हम बोल सकते हैं मध्यस्थ। एक व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज या दलों के द्वारा टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक व्यक्ति जो दो दलों के बीच के विवाद को सुलझाता है। मूवीज में आपने देखा होगा, दो वॉर गैंग है जो वॉर करते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तो उनके बीच समझौता कराने के लिए एक उसी गैंग का कोई बड़ा लीडर या दूसरे गैंग का कोई लीडर होता है, उसको वो लोग आर्बिट्रेटर बना देते हैं कि भाई तुम हमारी सुलह करा दो, हम लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपस में तो बात होती नहीं है, तो एक बिचौलिया, एक एजेंट को वो लोग रखते हैं, तो वो आर्बिट्रेटर होता है, जो डिस्प्यूट को, दोनों दलों के डिस्प्यूट को क्या करता है, सॉल्व करने का काम करता है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेटर मतलब क्या होता है, ट्रेटर मतलब होता है तानाशाह। तो अब ये ऐसा व्यक्ति होता है कि किसकी बात सबको माननी होगी, आपने इसको बुला लिया और अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये भी पावरफुल व्यक्ति है, तो ये तानाशाह होता है। तो तानाशाह से याद कर लेंगे, ट्रेटर से आर्बिट्रेटर। चलिए, या फिर आप यहाँ पे रखिए ना आरबीआई, देखिए आरबीआई भी आ गया आपका, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, विवादों को सॉल्व करता है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको पैसे देकर उनका विवाद सॉल्व कर दिया, तो आरबीआई आर्बिट्रेटर का काम कर रहा है। ऐसे भी जैसे याद करना है करो, ठीक है, याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। एसेटिक कौन है, एसेटिक होता है एक व्यक्ति जो बहुत ही ऑस्टियर लाइफ जीता। ऑस्टियर मतलब कठिन, जी, स्टर्न लाइफ, स्टर्न कह सकते हो, ऑर्डर्स कह सकते हो, स्ट्रिंजेंट, विगोरस, रिगोरस, बहुत सारे वर्ड हैं। तो एसेटिक मतलब एक तरह का व्यक्ति हो गया जो कि मतलब सिंपल जीवन को होता है ना, सिंपल थिंकिंग, हाई थिंकिंग,
सिंपल लिविंग, ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार। तो ये एक तरह का ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति हो गया। कठिन जीवन कौन जीता है? साग महुआ खा के जीने वाला आदमी बोलता है ना, बहुत कठिन जी रहा है, जमीन में या चटाई में सोता है, ऑस्टियर लाइफ जी रहा है। तो ब्रह्मचर्य व्यक्ति ऐसे करता, सुबह 4 बजे उठ गया, योग किया, साधना किया, है ना, और दिन भर सिंपल सिंपल खाना वाना खाया, बहुत तेल मसाला या मुर्गा मछली नहीं खाता है, तो वो कैसा हो गया? एसेटिक लाइफ जी रहा है वो। तो ये आदमी क्या होता है ना, जहाँ बैठा है, अब उसको उठने बोलोगे भाई वहाँ से उठ जाओ, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। अब बोलोगे नीचे में क्यों बैठ रहे हो? वो क्या बोलेगा? नहीं ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे ही ठीक है मतलब क्या है? वो एसेटिक है, उसको जमीन में बैठना, चटाई में सोना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एसेटिक है, इसलिए कहता नहीं ऐसे ही ठीक है, रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। हमें लगता है कैसे बैठा होगा, पर ये उसकी आदत है, उसका वही काम है। तो एसेटिक मतलब हो गया ब्रह्मचारी टाइप का आदमी, जो कठोर जीवन जीता है, साधना वाला जीवन। अमेचर रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, आगे। और एम्बीडेक्स्ट्रस भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट है बोमियन। बोमियन कौन होता है? एक असभ्य व्यक्ति। असभ्य इन द सेंस एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्टाइल ऑफ लिविंग नहीं है, मतलब वो जीने का तरीका नहीं जानता, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, व्यवहार का कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ है, अननोन है, एकदम अनसिविलाइज्ड, सेवेज कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड, उसको बोमियन कहते हैं। बोमियन, बोहेमियन भी बोल सकते हैं, बोमियन, ठीक है, वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता। ओके, चलो, तो ये हो गया बोहेमियन। बोमियन आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और शायद एनसीईआरटी में एक चैप्टर ही है बोहेमियन का, जिसमें दिखाया एक सीन था कि प्लेट में चाय डाल के ऐसे पी रहा है, तो हम लोग बोल रहे थे ना, लगता है बोहेमियन आदमी है, इसको चाय पीना नहीं आता, कप में पीना चाहिए, प्लेट में पीता है। तो इस टाइप के लोग बोहेमियन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैकोग्राफर। कैको मतलब होता है बैड, और ग्राफ का मतलब होता है राइट, लिखना। देखिए, ग्राफ भी होता है, स्क्रिप्ट मतलब भी लिखना होता है, ग्राम मतलब भी लिखना होता है, ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट से स्क्रिप्चर, स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, ग्राम से टेलीग्राम, ठीक है। और ग्राफ का तो बहुत सारा, ऑटोग्राफ, कार्डियोग्राफ। तो जिसकी राइटिंग बैड हो, बुरा लिखता हो, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। चलो, तो यहाँ राइटिंग का मतलब स्पेलिंग हो गया। जो अब कैनिबल लिखा है तो वो ऐसे लिखेगा, कैकोग्राफर, यानी उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, या बैड राइटिंग, दोनों पूछ सकता है। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो या फिर स्पेलिंग गलत लिखता हो, वो कैकोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट, कैनिबल। कैनिबल मतलब हो गया नरभक्षी। अभी आया था ना CHSL में, जी हाँ, बिल्कुल आता रहता है ये सब, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। वन हू फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मांस, इंसान का मांस खाता है, कैनिबल, नरभक्षी। जैसे कोई इंसान है, हॉलीवुड में आप सर्च करो, बहुत सारे कैनिबल पर मूवीज हैं, रॉन्ग टर्न वगैरह आप देखे होंगे। तो वो कौन होते हैं? जो इंसान है पर इंसान के ही मांस को खाते हैं, तो वो नरभक्षी हो गए। आप कहेंगे शेर, तो शेर को कार्निवोरस कहते हैं। इंसान है, वो जानवर है जो इंसान खा सकता है, वो तो किसी को भी खाता है, लेकिन इंसान इंसान को खाने वाला कैनिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट कौन होता है? ये होता है पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव एक्सैजरेटेड पैट्रियोटिज्म। मतलब आप इसको कह सकते हो एक तरह से अंधभक्त, ठीक है। ये भक्ति में जो है अंधा हो चुका है, इसको हम अंधभक्त कहते हैं, शॉविनिस्ट। लिखा है ना, ब्लाइंडली डिवोटेड, आंख बंद करके समर्पण है, कुछ नहीं देखना सामने वाला क्या है, कैसा है, बस उसकी आइडियोलॉजी से चिपक जाएगा वो, ठीक है। ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया या किसी व्यक्ति से, और वो डिस्प्ले करता है बहुत ही
अग्रेसिव और एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म, या उसके प्रति या अपने देश के प्रति जो भी हो वो एग्रेसिव हो जाता है पैट्रियोटिज्म के मामले में। एग्जेजरेटेड मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, जितना नहीं होना चाहिए। तो सावनिस्टिक व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो अपने किसी बात से बहुत ही मतलब जुड़े होते हैं, वो कट्टर भी कह सकते हैं उसको, कट्टर सोच का व्यक्ति, सावनिस्ट। चलो ठीक है, यहां तक हो गया, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्सर, कॉन्सर होता है व्यक्ति जो क्रिटिकली जज कर सकता है एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट, खासकर फूड वगैरह हो गया या आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, वो किसी भी आर्ट और क्राफ्ट को क्या कर सकता है, क्रिटिकली जज कर सकता है। कौन सर, तो भाई कौन सर है जो जज करने के लिए आएंगे, रेमो सर की लॉ टेरेंस सर, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जज करते हैं। कौन सर जज करेंगे म्यूजिक को, डांस को, जो कॉन्सर होगा। क्लियर हो गया। कंटेम्प्रेरीज क्या होते हैं, कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं समकालीन, एक ही समय के लोगों को समकालीन कहते हैं। जैसे बॉलीवुड के स्टार्स को ले लीजिए जो 90s में आए, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, सुनील शेट्टी, सब एक टाइम के, ऑलमोस्ट एक साल आगे पीछे करके। तो ये जो स्टार हुए वो क्या हो गए, कंटेम्प्रेरीज कहलाएंगे, समकालीन, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी लीडर आते हैं, एक ही समय के जो लीडर होंगे, मैं तो उतना नाम जानता भी नहीं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कंटेम्प्रेरीज हो जाएंगे। चलो, समकालीन, लिविंग एट द सेम टाइम और पीरियड। कन्वल्सेंट क्या हो गया, जो ठीक हो जाता है, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो बीमारी के बाद, एक लंबी बीमारी के बाद क्या हो गया, फिर से ठीक हो गया, उसको हम कह सकते हैं स्वस्थ, इज कॉन्वल्सेंट। ठीक है, तो जो स्वस्थ हो जाता है ना फिर से, वो क्या करता है, सेंट वेंट लगा के घूमता है। ठीक है, कौन वाला सेंट, कौन वाला सेंट लगाए हो भाई, तो जो आदमी स्वस्थ हो जाता है वही सेंट लगा के घूमता है। तो लोग पूछते हैं कौन वाला सेंट लगाए, ठीक होने के बाद कौन वाला सेंट लगाए हो, कौन वाला सेंट। तो जब तक बीमार था वो गंदा सा भूसादार खटिए में रहता है, ठीक हो जाने के बाद नहा धो के सेंट मार के घूमता है। तो कौन वाला सेंट था, तो मतलब वो ठीक हो गया, कौन वाला सेंट है तो ठीक हो गया। ठीक है, कौन वाला सेंट अच्छा आदमी लगाता है, स्वस्थ आदमी लगाता है, बीमार आदमी कोई वाला सेंट नहीं लगाता। कॉकेट कहते हैं कैरेक्टरलेस वुमन को। ठीक है, अ गर्ल और वुमन फ्लर्ट्स विथ मैन, यानी जो कोई कैरेक्टरलेस वुमन होते हैं, चरित्रहीन, चरित्रहीन उसको कॉकेट कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति है जो चरित्रहीन है, मतलब बॉय या मैन, उसको कहते हैं प्ले बॉय। बॉय या मैन के लिए प्ले बॉय, गर्ल या वुमन के लिए कॉकेट। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि पूरा दुनिया उसका घर है, इट्स ही फील्स लाइक वसुधैव कुटुंबकम। ओके, इस कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो मतलब क्या होता है, स्टार्स, तारा, ग्रह, तो ये सबको एक ही समझता है, एक ही ग्रह समझता है। पॉलिटन या एक तरह का पॉलिटिकल आदमी, ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं ना, हर जगह जाते हैं, जापान, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, सब जगह घूम रहा है। तो वो एक व्यक्ति है जो रिगार्ड करता है पूरी दुनिया को एज इज कंट्री, एक देश, एक कंट्री की तरह वो रिगार्ड करता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। सिंस्योर, सिंस्योर क्या होता है, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का केंद्र है, हर बात का केंद्र है, हर लोग उसी पर जो है ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। ठीक है, उसको सिंस्योर कहते हैं। तो ये बड़ा श्योर है कि इस बार भी लोग उसी को ध्यान से देखेंगे या उसी के बारे में सोचेंगे। एक और वर्ड है, सिन से बनता है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिलीफ को शक की नजर से देखता है। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि जो भी चीज होता है, इंसान करता है,
वो अपने फायदे के लिए करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि ये अपना फायदे के लिए पढ़ा रहा है, मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो जो ये सोच रहा है, जिसमें ये सोच रहा है कि उसका फायदा पढ़ाने वाले का, वो सिनिक है। वो ये नहीं सोच रहा कि इसको देखने से मेरा क्या फायदा होगा। यानी वो हर चीज को शक के नजर से देखता है। वो ये मानता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो अपने लाभ के लिए कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को सिनिक कहते हैं, शक्की, ये शक्की मिजाज। ठीक है। डेमागॉग कौन होता है? डेमागॉग मतलब एक तरह का नेता है, लेकिन ये नकली नेता, डमी नेता, झूठा। ये क्या करता है? ये जो नेता होता है या ओरेटर, वक्ता, एस्पाउस द काउज ऑफ द कॉमन पीपल, ये हम लोगों के इमोशंस को अराउज, राइज करके, उभार के उसका नेता बन जाता है। ठीक है। गांव में जाएगा, उसको कहेगा कि तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं है, कैसे इंसान को तुम वोट देते हो, मुझे दो, मैं तुम्हारे गांव में स्कूल खुलवा दूंगा। अब वो तो इमोशन है गांव का, स्कूल होना चाहिए पर नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? उसी की बात मान लेंगे। इसी को कहेंगे डेमागॉग। डेम मतलब पीपल, रूट वर्ड भी है, और अगॉग मतलब लीड या लीडर। तो जो पीपल को लीड करता है उनके इमोशन के साथ, उनको उसको अराउज करके, बढ़ा के, ही इज अ डेमागॉग। मतलब एक तरह का ठग, झूठा नेता, नकली नेता, ओरिजिनल नहीं। एक वर्ड और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड वी हैव देबोनायर। देबोनायर इज अ वेरी sophisticated, charming person या चार्म। ठीक है, मतलब सभ्य व्यक्ति कह सकते हो, सभ्य। sophisticated मतलब क्या होता है? मतलब मॉडर्न बोल सकते हो, या हम हिंदी में कह सकते हैं सुलझा हुआ। इसको रिफाइंड भी बोलते हैं, पॉलिश्ड बोल सकते हैं। बहुत ही रिफाइंड आदमी है, पॉलिश्ड है, अच्छे से रहता है, ढंग से बातें करता है, अच्छे कपड़े पहनता है। ही हैज वेरी सोफिस्टिकेटेड चार्म, ब्यूटी, सभ्य, सुंदर। ठीक है जी, डेबोनायर। चलिए, तो किसी का नाम कर देते हैं देवाशीष नायर या देव नायर। जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, शहर का हैंडसम मैन है, पॉलिश्ड व्यक्ति है, रिफाइंड पर्सनालिटी है उसकी। ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए, विद ट्रिक आपको समझाने की कोशिश की। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को आप दोबारा देखिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।